पटना चौराहा पर ट्रक की ठोकर से महिला की मौत, परिजन कानूनी कार्रवाई से किया इंकार। बड़हलगंज उपनगर के पटना चौराहा स्थित पापा मैरिज हॉल के सामने शुक्रवार की सुबह 5 बजे बरहस देवरिया की तरफ से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने कस्बे के नौसरा मोहल्ला निवासी निजामुद्दीन की 57 वर्षीय पत्नी शाबिरा खातून को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन परिजन कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया। बड़हलगंज के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 2019 बेंच का सिपाही था शिवम। बड़हलगंज क्षेत्र के सिधुआपार गांव निवासी 20 वर्षीय शिवम पांडे पुत्र स्वर्गीय राजीव पांडे की गुरुवार की भोर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसके कमरे में छत के हुक से लटका था। शिवम 2019 बेंच का सिपाही था और चौक थाने में तैनात था। उसकी मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। मां, बहन व भाई सभी वाराणसी रवाना हो गए। मृतक शिवम को आश्रित कोटे पर नौकरी मिली थी। 3 भाइयों व 2 बहनों में सबसे बड़ा था। अभी शादी नहीं हुई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी शिवम पर निर्भर थी। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला था। सवाल खड़ा होता है कि आत्महत्या करने वाला कमरे का दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा। गोला में युवती का आपत्तिजनक वीडियो भेजकर तोड़वा दी सगाई। गोला थाना क्षेत्र की पीड़िता की माता ने थाने पर तहरीर देकर कहा है कि दूसरे जिले का रहने वाला युवक का ननिहाल हमारे पड़ोस में है। वह कुछ वर्ष पूर्व मेरे गांव में शादी समारोह में आया था। वह मेरी पुत्री का मोबाइल नंबर किसी तरह प्राप्त कर लिया और उससे बात करने लगा। इसी दौरान वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही उसका वीडियो और फोटो बनाकर अपने पास रख लिया। उसके बाद फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरी पुत्री से धन वसूली और शारीरिक संबंध बनाने लगा। फरवरी 2019 में मैंने अपनी पुत्री की सगाई थाना क्षेत्र के एक गांव के एक युवक से कर दी। ससुराल वालों को 1.5 लाख नगद व सगाई में अधिक धन खर्च किया, लेकिन उसने फोटो व वीडियो ससुराल पक्ष के लोगों के पास भेजते हुए उसे जान माल की धमकी दी, जिस पर उन लोगों ने शादी करने से मना कर दिया। जब मैंने इसकी शिकायत किया तो उसके माता पिता, बहन व जीजा और कुछ अन्य लोगों ने जान माल की धमकी देते हुए डरा धमका रहे हैं। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुंबई में ज्योतिष के साथ राजनीति में मुकाम हासिल कर खजनी का नाम रोशन करने वाले आचार्य पवन त्रिपाठी के पैतृक आवास गाजर में पहुंच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी बधाइयां। खजनी मंडल अध्यक्ष धरणीधर राम त्रिपाठी व अधिवक्ता व युवा भाजपा नेता विनोद कुमार पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मुंबई महानगर के उपाध्यक्ष पवन राम त्रिपाठी के पैतृक आवास गाजर महसिन में पहुंचकर उन्हें बधाई दी। विचार विमर्श के क्रम में स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रवादी विचार व विश्वास को जन जन तक पहुंचने का संकल्प लेते हुए नए मतदाताओं के नाम को सूची में जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष महादेव सुरेंद्र सिंह, ब्रिजकिशोर त्रिपाठी उर्फ गुलाब त्रिपाठी, जगदम्बा शुक्ला, जगदीश चौरसिया, अभिषेक गिरी, अमित राय समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मदरहा प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों में हुआ रिपोर्ट कार्ड का वितरण। गोला विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मदरहा में नामांकित 133 बच्चों में से शुक्रवार को सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके 56 बच्चों को ग्राम प्रधान विजय बहादुर द्वारा शासन द्वारा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के लिए कराई गई SAT 2 परीक्षा के परिणाम स्वरूप छात्र प्रगति पत्र के रूप में शासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कार्ड वितरित किया गया। इस अवसर पर विकास खंड गोला के ARP रामनयन शुक्ल, प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक विनय कांत शर्मा, शिखा प्रजापति, शिक्षा मित्र विद्याभूषण दास सहित तमाम अभिभावकगण मौजूद रहे। झरकटा में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल धराशायी, जानमाल का नहीं हुआ नुकसान।
गोला ब्लॉक के झरकटा ग्राम में एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसकी वजह से तार समेत बिजली का खंभा नीचे गिर पड़ा। संयोग ठीक रहा कि किसी जानमाल को क्षति नहीं पहुंची है। बताते चले कि बालू खनन की वजह से उस रोड पर ट्रकों का आवागमन हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से वह रोड और कुछ मकानों को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। बिजली का पोल गिरने के कारण सोमनाथ गुप्ता के घर का मीटर एवं अन्य उपकरण को भी नुकसान पहुंचा। पोल गिर जाने से रास्ता कुछ समय के लिए बाधित हुआ। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर बिजली का तार काटकर किसी तरह पोल को सड़क के किनारे कराएं। उसके बाद रास्ता चालू हुआ। कौड़ीराम गजपुर मोड़ पर पिकअप गाड़ी पर लदे बर्तनों पर चोरों ने किया हाथ साफ, करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। कौड़ीराम गजपुर मोड़ पर अनंत लाल की बर्तन की दुकान है। उन्होंने एक पिकअप बर्तन मंगवाया था। देर रात होने की वजह से पिकअप अपने पांडेपा स्थित मकान के सामने खड़ी की थी। रात्रि में चोरों ने बर्तन सहित पिकअप लेकर चंपत हो गए। जब रात्रि में गृहस्वामी की नींद खुली तो देखा कि दरवाजे पर खड़ी बर्तन लदी पिकअप चोरी हो गई है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। उन्होंने इसकी सूचना 112 नंबर व गजपुर पुलिस चौकी पर दी। मौके पर पीआरबी पहुंचकर छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। बर्तन व्यवसायी के पुत्र मनोज कुमार ने बताया कि पिकअप पर 4 लाख की बर्तन लदी थी। अरवल माफी में स्वर्गीय संजू सिंह श्रीनेत क्रिकेट प्रतियोगिता में कंदराई की टीम बनी विजेता। ब्लॉक प्रमुख खजनी रहे मुख्य अतिथि। खिलाड़ियों अपने क्षेत्र का नाम देश विदेश में रोशन करते हैं। उनके मनोबल को बढ़ाकर छुपी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। उक्त बातें खजनी के ब्लॉक प्रमुख विकास सिंह ने बांसगांव तहसील क्षेत्र के बरवल माफी गांव में स्वर्गीय संजू सिंह श्रीनेत क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कही। मैच के शुभारंभ में फीता काटने से पूर्व श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। आज का मैच कंदराई तथा कोरठा के बीच खेला गया, जिसमें कंदराई ने 56 रनों से जीत हासिल की। इस दौरान विजय सिंह, दिलीप सिंह, विवेक सिंह, गजेंद्र सिंह, अशोक सिंह, जैनेन्द्र, दिलीप यादव, सुधीर यादव, हरिश्चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषाहार का वितरण। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल नगर पंचायत के टेकवार वार्ड में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सृजावती एवं सहायिकाओं के द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत पोषाहार का वितरण किया गया, जिसमें 7 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 1 किलो चावल तथा 2 किलो गेहूं का वितरण किया गया। इस दौरान 50 से अधिक परिवारों में राशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सहायिका मुन्नी देवी, अंतिमा, अर्पित, ज्ञानमती, अंश, किरण, अनीता, परी, प्रियंका, अदीप, रुचि, अभिनंदन, सविता समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बड़गो राउत पार बीच सड़क का हाल कच्ची सड़क से बदतर। विकास खंड गगहा अंतर्गत ग्राम सभा बड़गो से होते हुए तिलसर राउत पार को जाने वाली मुख्य सड़क का हाल कच्ची सड़क से भी बदतर हो गया है। इस रास्ते से गुजरना दुर्लभ हो गया है। मालूम हो कि NH 29 4 लेन के निर्माण के लिए ग्राम सभा बड़गो से मिट्टी निकालकर डंपर द्वारा ग्राम सभा तिलसर राउत पार होते हुए ले जाई जा रही थी, जिसके कारण पिच सड़क टूटकर कच्ची सड़क में तब्दील हो गई है। यह सड़क 5 किलोमीटर तक टूट गई है, जिसके कारण इस रास्ते से आने जाने वाले सभी राहगीरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस सड़क की स्थिति यह है कि मोटरसाइकिल से जाना तो दूर की बात है, 4 पहिया वाहन ले जाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। इस संबंध में एक्सीएन से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एई राजेश कुमार को मौके पर भेजकर जल्द ही सड़क को दुरुस्त करा दिया जाएगा। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में ध्रुव कुमार त्रिपाठी की हैट्रिक पर खजनी के शिक्षकों ने दी बधाई। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2020 के चुनाव में बाजी मारते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीतने वाले वे पहले प्रत्याशी बन गए हैं। श्री त्रिपाठी की जीत पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भक्तराज राम त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष राजेश पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ के खजनी ब्लॉक के मंत्री संतोष तिवारी,
पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ खजनी के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम नारायण त्रिपाठी समेत शिक्षक संजय मिश्रा, हरिकेश मिर्जा, विजय प्रकाश, ओम प्रकाश रावत इत्यादि ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए जीत पर बधाइयां दी। बढ़लगंज पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार, पहले भी 2 बार जा चुका है जेल। बढ़लगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार राय में हमराही, उप निरीक्षक मानिक राज यादव, आशुतोष कुमार राय, कांस्टेबल अंगद यादव, मनोज कुमार दुबे, हेड कांस्टेबल अफरोज अहमद के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इस दौरान सूचना पाकर शनिवार को सुबह 6 बजे सावखोर तिराहा से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार राय ने बताया कि शैलेश यादव पुत्र राम नरेश यादव एक अपराधी था। वह बढ़लगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेड़ीडीह जलकल मोहाल का रहने वाला है। इससे पहले भी वह बढ़लगंज थाने से 2 बार जेल जा चुका है। उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। गोला के विद्यार्थियों को मिले पुस्तक व स्वेटर, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर संवारे अपना भविष्य। शत्रुघ्न शासन द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, जिससे बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठाकर शिक्षक गणों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ें। उक्त बातें नगर पंचायत गोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय दिति पर 380 बच्चों में 200 बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कशौधन ने कही। प्रधानाध्यापिका सुनीता सोनकर ने कहा कि स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बच्चे जब घर पर पहुंचे तो अभिभावक गण का भी यह दायित्व होता है कि अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान दें। इस मौके पर प्रमुख रूप से शालिनी गुप्ता, सच्ची सिंह, वीरेंद्र सिंह, बबलू चौधरी, अमरनाथ निषाद सहित आदि लोग मौजूद रहे। गोला के भटनी पार खुर्द में सतचंडी महायज्ञ पूजा का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर के गोला तहसील के भटनी पार खुर्द में श्री श्री सतचंडी महायज्ञ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 5 दिसंबर दिन शनिवार को कलश यात्रा शुरू हुआ, जिसमें पूरा ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी माताएं और बहनें और भाभी का कलश यात्रा में शामिल होकर के मां सतचंडी महायज्ञ का शोभा बढ़ाया, जिसमें गांव के सभी लोग अति प्रसन्न होते हुए मां सरयू के स्थान पर रास्ते में लोग धूमधाम से डांस करते गए, जिससे देखने वाले लोग अति प्रसन्न हुए। देवी और देवताओं के प्रति धार्मिक श्रद्धा भावना को रखने के लिए और समाज में धर्म को स्थापित भावना से लोगों में धार्मिक भावना को जगाने के लिए यह श्री श्री सतचंडी महायज्ञ रखा गया है। इस अवसर पर देवेंद्र मिश्र अध्यापक, उपेंद्र नाथ मिश्र अध्यापक, प्रमोद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, श्याम मनोहर मिश्र, गंगा मिश्र अध्यापक, हरे कृष्ण दुबे, संगम दुबे, अमरचंद दुबे, ब्रह्माजीत दुबे, प्रधानाचार्य सुभाष मिश्र, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यप्रकाश यादव, प्रबंधक शक्ति सिंह, विशाल सिंह, आनंद सिंह, सूरज मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद थे। जोगेसरा टोला निवासी घर से अचानक गायब हुए, वृद्ध का शव ताल में मिला। गोला थाना क्षेत्र के पतरा ग्राम पंचायत के जोगेसरा टोला निवासी वृद्ध एक सप्ताह पूर्व अचानक घर से गायब हो गया। घर वालों ने काफी खोजबीन किया और थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दिया। शनिवार को दोपहर में उसका शव दूसरे गांव के ताल में मिला। गांव के 75 वर्षीय राजमंगल शर्मा विगत वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। वे बीते 29 नवंबर की रात को अचानक घर से गायब हो गए। घर वाले उनकी खोजबीन में काफी परेशान थे। शनिवार को दोपहर में चौकड़ी ताल में कुछ मछुआरे मछली मारने गए थे। उन्होंने ताल में उनका शव देखा और उनके घर वालों को सूचना दिया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव घर वालों को सुपुर्द कर दिया। मृतक को एक पुत्र है। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने ठठौली के पंचायत भवन में सहज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन। गगहा के ग्राम सभा ठठौली के पंचायत भवन में सहज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर द्वारा किया गया। इस मौके पर डीपीआरओ साहब ने बताया कि गगहा ब्लॉक में इस तरह का यह पहला सहज जन सेवा केंद्र जो सरकार की योजना द्वारा क्रियान्वित है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की 104 सहज जन सेवा केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, सम्मान निधि, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्रों के लिए
कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा और सारी सुविधाएं यहीं से उपलब्ध हो जाएंगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान हलचल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पूर्व अपर जिला कृषि अधिकारी अपूर्वानंद सिंह, आशीष आनंद सिंह, अवनीश सिंह, पवन सिंह, अंकित सिंह, अखिलेश, रविंद्र प्रजापति, जेपी सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, एडवोकेट राजेश सिंह, जीतबंधन व अन्य सम्मानित ग्रामीण मौजूद रहे। गाजर नर्सिंग में स्वर्गीय अंजनी त्रिपाठी स्मृति ट्रस्ट द्वारा बांटे गए 500 कंबल इस गांव में आकर मैं काफी अभिभूत हूँ। सदर सांसद आज इस गांव में आकर मैं काफी अभिभूत हूँ, क्योंकि एक होनहार युवक की पुण्यतिथि पर आज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आयोजक पवन त्रिपाठी जी ने मुझे काफी सम्मान दिया है। उक्त बातें सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने खजनी क्षेत्र के गाजर नर्सिंग में स्वर्गीय अंजनी त्रिपाठी स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह से कही। इस अवसर पर कुल 500 कंबल वितरित किया गया। विगत 13 वर्षों से चल रहे इस आयोजन पर भाजपा के देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने स्वर्गीय अंजनी त्रिपाठी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संक्षिप्त जीवन काल तथा ओजस्वी व्यक्तित्व को रूधे कंठ से याद किया। आचार्य पवन त्रिपाठी ने कहा कि मैं अपने भाई की स्मृति में समाज, गरीब और जरूरतमंदों के लिए ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर काम कर रहा हूं, जो हमेशा चलता रहेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिकेश त्रिपाठी ने अपने दिवंगत सहोदर भाई अंजनी त्रिपाठी को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी आगंतुकों के प्रति आभार जताया। खजनी विधायक शंकर प्रसाद ने कंबल वितरण समारोह की सराहना की। इस अवसर पर कार्यक्रम में दयाशंकर त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदीप शुक्ला क्षेत्रीय मंत्री, जनार्दन त्रिपाठी जिलाध्यक्ष, युधिष्ठिर सिंह, धरणीधर त्रिपाठी अधिवक्ता व बीजेपी नेता विनोद पांडे, लालचंद त्रिपाठी, ब्रिजकिशोर त्रिपाठी, घनश्याम मिश्रा, जगदीश चौरसिया, राजाराम कनौजिया, गिरजेश भास्कर, विश्वजीत सिंह, अंशु ठाकुर मिश्रा, नवीन सिंह, विद्या निवास मिश्रा, डॉक्टर आर.डी. सिंह, रामकृष्ण पाठक, रत्नेश पांडे, संतोष राम त्रिपाठी, आदर्श राम त्रिपाठी, गजेंद्र त्रिपाठी, दिनेश सिंह, अभय शंकर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों के सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बासुडिया पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और ग्राहक के बीच हुई मारपीट, कर्मचारियों ने लगाया लूट का आरोप। गगहा थाना क्षेत्र के वासुडिया स्थित पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर पंप को लेकर मारपीट हो गई। इस बाबत कर्मचारी पंप की व्यवस्था से जुड़े अरविंद सिंह ने गगहा थाने पर तहरीर देते हुए कहा कि मेरे पंप पर ग्राहकों की भीड़ थी। उसी समय गंभीरपुर निवासी संतोष सिंह पंप पर पहुंचे व पहले तेल देने की बात कही। इस पर सेल्समैन सतीश यादव ने कहा कि जो पहले से खड़े उन्हें तेल देंगे। इस बात को लेकर पंप कर्मचारी और ग्राहक संतोष सिंह कहा सुनी हुई। संतोष सिंह ने फोन कर अपने दोस्तों को बुलाकर मारपीट किया। कर्मचारी का आरोप है कि पास में रखा 2260 रुपये लूट लिया है। बेलीपार के अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को मारी टक्कर, हालत गंभीर। बेलीपार थाना क्षेत्र में गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर मधुबन होटल के बगल में 3 बाइक सवार का अज्ञात बस से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के पश्चात चालक बस लेकर फरार हो गया। इस भयावह दुर्घटना में 2 की हालत नाजुक, तीसरा भी गंभीर रूप से घायल है। बताते कि इन NH-29 काम बहुत ही धीमी गति से होने से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसे लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश। सरकार के ढीले रवैये से काम की रफ्तार में कमी आ रही है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और आगे पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते रहे। गोला की जनता को आखिर कब मिलेगा बाहुबली साढ़ू भय से निजात? एसडीएम को भाजपा नेता दे चुके हैं पत्रक। नगर पंचायत गोला में साढ़ू के आतंक से नगर पंचायत गोला के लोग या दूर दूर से बाजार करने आ रहे लोगों को आए दिन साढ़ू के कहीं न कहीं मौका पाते ही मारकर घायल कर दे रहे हैं। अगर जल्दी इन पर काबू नहीं पाया गया तो और इन्हें पकड़कर गौशाला में नहीं छोड़ा गया तो कहीं न कहीं यह बड़ी घटना करने से चूकेंगे नहीं। इसलिए इनसे उपनगरवासी हो या खरीदारी करने आए लोग डरे सहमे हमेशा रहते हैं कि कहीं यह साढ़ अपना रंग न दिखा दे। इससे पहले साढ़ों ने कई लोगों को घायल किया है, तो वहीं शुक्रवार के बीते दिन बाजार के एक व्यवसायी को बुरी तरह से घायल कर दिया। इसको स्थानीय प्रशासन से पकड़वाने के लिए भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने 17 मई 2020 को जिलाधिकारी गोला को पत्रक सौंप करके पकड़वाने की मांग किया था।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह बाहुबली साढ़ों ने सबको परेशान करके रख दिया है। आखिर कब इन लोगों के भय से मिलेगा निजात? महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने दल बल के साथ किया पैदल गश्त। गोरखपुर एसएसपी जोगेंद्र कुमार के द्वारा कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने और आम जनमानस के बीच पुलिस की मौजूदगी बनी रहे के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में महिला थाना प्रभारी गोरखनाथ अर्चना सिंह ने पुलिस बल के साथ पैडलेगंज, चंपा देवी पार्क, रामगढ़ ताल, नौकायन पर पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी लोगों को बताया गया तथा वहां पर मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जानकारियां देते हुए उन्हें इस बात का एहसास कराया गया कि गोरखपुर पुलिस सदैव उनके साथ है। आपको बता दें कि अभी एक दिन पूर्व ही इंस्पेक्टर अर्चना सिंह को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अर्चना सिंह हुई सम्मानित। गोरखपुर महिला और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली इंस्पेक्टर को अवार्ड मिला। महिला थाने की एसएचओ अर्चना सिंह को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुलिस महकमे की वरिष्ठ अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर उनको बधाई दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों के प्रति सजग और महिला सशक्तिकरण के लिए तत्पर इंस्पेक्टर अर्चना सिंह को सम्मानित किया गया। मीडिया कर्मियों के साथ अच्छे बर्ताव के लिए भी इंस्पेक्टर अर्चना सिंह को जाना जाता है। समस्त मीडिया कर्मी भी उनके इस पुरस्कार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं। गोला में संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से कांग्रेस की न्याय पंचायत स्तर बैठक। चिलोपार विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गोला ब्लॉक के सभी न्याय पंचायत की बैठक पर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उपनगर गोला के साहू मैरिज हॉल में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रांत साहनी एवं पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने किया, जिसमें कांग्रेस के जिला महासचिव सुनील तिवारी, युवा सोशल मीडिया के जिला कोऑर्डिनेटर मंजूर आलम ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला सचिव गणेश मिश्रा, सादाब आलम, बेनी माधव तिवारी, युवा कांग्रेस के टीपू सुल्तान, रामहरी राय, श्रवण यादव, अफसर अहमद, सोनू राइन, जाहिद हुसैन, चुरमुनी सोनकर अहमद सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ समाज सेवी विजय कुमार श्रीवास्तव को किया गया सम्मानित। गोरखपुर राष्ट्रीय स्तर की संस्था वीरांगना ने लॉकडाउन में विजय कुमार श्रीवास्तव को उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। इस सम्मान रामायण सीरियल में माता सीता का रोल अदा करने वाली बहुचर्चित टीवी कलाकार दीपिका चिखलिया जी के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविंद भी मौजूद रहे। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।